तो जय साथियों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक और नई भर्ती अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर ही चेक कर लिया होगा, एमटीएस वैकेंसी 2024। जी हां, एमटीएस वैकेंसी 2024 आई है DSSB की तरफ से, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। वैकेंसी बहुत अच्छी है और केवल 10वीं पास, इसमें कोई आपका परसेंटेज मायने नहीं रखती और केवल 10वीं पास होना चाहिए। भर्ती ऑल इंडिया है और वो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए। तो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको कोई ऐसी संशय ना रहे। आपको भर्ती फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन होने तक, जो विद्यार्थी एमटीएस में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए न्यूज बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसके ऊपर डिटेल से अभी चर्चा करेंगे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, इसी 12 जनवरी को आया है और आने वाले कुछ ही समय में आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो डिटेल दिया है, उसमें जो दिया है उस पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, प्लस जो आने वाले जो डिटेल नोटिफिकेशन में है, क्योंकि कुछ एक चीजें उसमें नहीं दी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी भाइयों को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब चले सीधा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बात किया है कि आपको जो केवल और केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मात्र 10th पास, इसमें कोई आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। भर्ती ऑल इंडिया है, प्लस मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए लागू है। बात करें अगर आवेदन की, तो इसका जो आवेदन है आपका आने वाले इसी 8 फरवरी से 8 मार्च जो है आपका होने वाला है। आने वाले 8 फरवरी से 8 मार्च, यानी कि 1 महीना आपके पास सफिशियंट है। अगर बात करें एज की, तो एज आपका जो इस शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका जो न्यूनतम आयु है इसमें 18 वर्ष होने वाली है और अधिकतम आपका लगभग 27 वर्ष होने वाला है। यानी कि इसमें जो एज का है क्राइटेरिया आपका डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा, बाकी आपका जो लगभग ये आपका क्राइटेरिया रहता है। बात करें अगर रिजर्व कोटे की, तो उनके लिए जो छूट लागू है, जैसे कि SC ST कैटेगरी होता है उनको 5 वर्ष की छूट है, या ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 वर्ष की छूट है। वो बाकी डिटेल्स आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा वो मिल जाएगा, वो लागू है। अगर वो दिल्ली से बिलोंग करता है तो उनको लागू है, अगर अदर स्टेट से है तो वो फिर अनरिजर्व कोटे में आ जाएगा, यानी कि उनको छूट लागू नहीं होगी। अब बात करते हैं आपका फीस का, और फीस से पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी का। तो वैकेंसी कुल मिला के आपके पास 567 यानी कि 567 होने वाली है। बात करें अगर कैटेगरी वाइज, तो जो यूआर है उनकी 253 होने वाली है, ओबीसी 183, एससी अगर देखें तो 31 है, एसटी कैटेगरी 40 और ईडब्ल्यूएस 60 है। कुल मिला के आपका 567 आपका वैकेंसी होने वाला है। तो वैकेंसी सफिशिएंट है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। बात करें अगर फीस की, तो आवेदन फीस अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखते हैं तो केवल और केवल 100 रुपए है। और इसके अलावा जैसे कि एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी या कंप्लीट फीमेल कैटेगरी हो, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, निल पैसे हैं, यानी कि आपका आवेदन फीस नहीं लगेगा। बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है, केवल और केवल आपका एग्जाम है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, 3 स्टेप से गुजरना है। तो मेडिकल कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंपल एक डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है कि भाई ड्यूटी करने के लिए फिट है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। केवल और केवल आपका मेन है एग्जाम फाइट करना। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और वो भी आपका जो नेगेटिव मार्किंग करे तो 1/4 रहने वाली है। अगर इसी संबंध में बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में अभी तक जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा, इसमें अभी नहीं बताया है। लेकिन आपका जो नॉर्मली रहने वाला है सिलेबस, जैसे कि जनरल अवेयरनेस,
जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश। तो ये एक कॉमन जो सब्जेक्ट है ये तो आपके पास रहने वाले ही हैं। ये पुराने के हिसाब से बता रहा हूं कि ये कॉमनली है, लेकिन हो सकता है इसमें आने वाले जो डिटेल नोटिफिकेशन में आपका संभवतः चेंज होने की कोई चांस है नहीं। फिर भी ये आप ये मान के चलो कि ये कॉमन क्वेश्चन जो सभी के आते हैं सिलेबस में, यही आपके पास रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन की तो कंप्लीट जो है 20-20 अंक के आपके, या 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 अंक के हैं। कुल मिला के आपका टोटल है 100 अंक का होगा और 100 ही मार्क्स से होंगे। नेगेटिव मार्किंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका 1/4 रहने वाला है और आपका होगा कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। आपका अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नहीं आपको कोई इसका मार्क्स मिलने वाला है। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल्स। बाकी आपका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत बताया जाएगा। एक चीज छूट गया, आपका जो एज कैलकुलेशन है वो आपका लास्ट 8 मार्च 2024 को लेके इसमें मान्य होगा, वो आपका डिटेल नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही एक फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नए भर्ती अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।